properties of real number. Properties of a real number. हकीकी अदाद की खुसूसियात आज हमने पढ़ना है। रियल नंबर कहते हैं हकीकी अदाद को, हकीकी अदाद प्रॉपर्टी कहते हैं खुसूसियात। अगर आपको आठवीं क्लास में इन बातों की समझ आ जाएगी तो नेक्स्ट टाइम जब भी कभी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, जब आप बड़े हो जाएंगे, कोई जॉब लेंगे तो वहां पर जब आपने कोई पेपर देना होगा ना, तो ये चीजें पूछी जाती हैं वहां पर। तो पहली प्रॉपर्टी का नाम है क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी with respect to addition और closure property with respect to multiplication। क्लोजर कहते हैं बंदिश, उर्दू के अंदर इसको बंदिश कहते हैं। बंदिश का मतलब पता है क्या है? अब देखिए मसलन मैं आपको सिंपल, आप दो बच्चे हम ले लेते हैं 9th क्लास के और दो बच्चे ले लेते हैं हम 8वीं क्लास के। अब दो 8वीं क्लास के बच्चों को 9वीं क्लास के बच्चों में जमा कर सकते हैं हम? यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि 8वीं क्लास वाले बच्चों को 9वीं क्लास वाले बच्चों का सिलेबस पढ़ा सकते हैं? नहीं जी, नहीं ना पढ़ा सकते। और 9वीं वाले बच्चों को 8वीं वाला पढ़ा सकते हैं? नहीं जी, पढ़ा तो सकते हैं, लेकिन उनको फायदा क्या होगा? फायदा तो नहीं ना होना, क्योंकि उन्होंने तो 9th का पढ़ना है और आपने 8वीं का पढ़ना है। तो मसलन यहाँ पर हम कोई दो नंबर ले लेते हैं। मसलन ये नेचुरल नंबर है 1 2 3 है और आगे भी नंबर चल रहे हैं। यहां से हम कोई दो नंबर ले लेते हैं, मसलन 2 + 3, तो इसका जवाब कितना आया? 5। तो 5 नेचुरल नंबर के अंदर है या नहीं है? इसका मतलब है कि ये क्या है? क्लोजर है। ये क्या है? क्लोजर है। इसी तरह अगर हम यहाँ से दो नंबर लें और उनको मल्टीप्लाई करवाएं तो जवाब आएगा 6। तो 6 नेचुरल नंबर के अंदर है, मौजूद है ना नेचुरल नंबर, तो इसका मतलब है कि ये क्लोजर है। तो अब इसको लिखना किस तरह है कि दो हमारे इफ A B belong to R, अगर A और B कोई से दो नंबर है रियल नंबर में से लिए हमने और उन दोनों को जमा कर दे तो वो जो उनका अंश आएगा कोई भी, मसलन C आ जाता है, तो वो C भी R से ताल्लुक रखता है। अगर A और B कोई दो नंबर लिए हमने कहां से? रियल नंबर में से, और उन दोनों को जमा किया तो कोई जवाब आया C, तो C भी रियल नंबर में मौजूद है। तो इसका मतलब ये क्या? क्लोजर है। ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन में इसी तरह इफ A B belong to R implies that A multiply B बराबर C, और ये C कहां से बिलोंग करता है? R से। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। खासियत बंदिश बिलहाज़े जमा और खासियत बंदिश बिलहाज़े ज़रब। खासियत बंदिश बिलहाज़े जमा और खासियत बंदिश बिलहाज़े जमा, ये और ये ज़रब है। ठीक है।
और आपने सिर्फ ये याद करना है जिनके साथ मैंने एरो लगाई। दूसरी प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, इसका नाम है खासियत तलाज़म बिलहाज़े जमा और ज़रब। अब ये क्या है? एसोसिएटिव के अंदर हमने 3 नंबर लेने होते हैं, ठीक है। मसलन इफ A B C belong to R, then implies that A जमा B जमा C बराबर है A जमा B जमा C। एक ये हो गया हमारे पास। और नंबर 2 A ज़रब B ज़रब C बराबर A ज़रब B ज़रब C। अच्छा जी, 2 प्रॉपर्टी होगी। तीसरी प्रॉपर्टी का नाम है एडिटिव आइडेंटिटी। इसका नाम है जमी जाती अंसर। और ये क्या है? जीरो। जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। मिसाल इसकी ये है कि अगर किसी भी नंबर के अंदर जीरो को जमा कर दे तो जवाब वो नंबर आएगा। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मसलन इस तरह 100 लिखा हो, 100 में जीरो जमा करेंगे तो 100 ही आएगा ना। हाँ जी। तो इसका मतलब ये क्या है? जमी जाती आंसर है जीरो। उसके बाद नंबर 4 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ज़रबी जाती आंसर। ज़रबी जाती आंसर 1 is called multiplicative identity। मतलब हमारे पास कोई नंबर है, उस नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा। एग्जांपल है इसकी कि अगर 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा। तो 1 यहाँ पर क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। जब पेपर आएंगे ना तो पेपर में ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि जीरो जमी जाती आंसर 1 ज़रबी जाती आंसर या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसके बाद है नंबर 5 एडिटिव इनवर्स। और नंबर 6 है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जमी मकूस और ज़रबी मकूस इसको उर्दू के अंदर कहते हैं। और ये बड़ा आसान है। एडिटिव इनवर्स, देखिए हमारे पास कोई नंबर है ए, कौन सा नंबर इसके अंदर जमा करें कि जवाब 0 आएगा? सही 1 बताएं। ये हमारे पास प्लस है। अब कौन सा नंबर
ब्रैकेट में फिल करें तो जवाब आइडेंटिटी आए -a। कौन सा? -a। तो -a यहाँ पर क्या है? एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, इस मसलन ये देखिए, ये हमारे पास 10 है, कितना पुट करें तो 0 आएगा? -10 पुट करेंगे। कितना पुट करेंगे? -10। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अगर फर्ज कर ले हमारे पास एक नंबर है a, इस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आएगा। 1, जब भी आपने 1 जवाब लेकर आना होता है ना, तो जो नंबर आपको दिया होता है उस नंबर को उल्टा दे, यानी कि 1 बटा वो नंबर लिख दे, 1 बटा a से एक आंसर तो 1 आ जाएगा। तो इसकी एग्जांपल देखें, अगर हमारे पास 5 है, ब्रैकेट में क्या दर्ज करें कि जवाब 1 आएगा? कितना आएगा? 1 बटा 5, ये मल्टीप्लाई 1 बटा 5 दर्ज करेंगे तो जवाब कितना आएगा? 1 आएगा। चले, ये यहाँ तक आप लोगों ने